नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह को यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम उल्लू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब तक हम लोगों को ये मालूम हो चुका है कि सी टेट का एग्ज़ामिनेशन डेट क्लियर हो चुका है, 5 जुलाई से ही होगा। तो दोस्तों, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से प्रत्येक सिटिंग में, प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नंबर्स के बिना मैथ्स अधूरा है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे चैप्टर्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ संबंधित जरूर होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर सिस्टम जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है। नंबर सिस्टम का जब हम 1 से शुरू करते हैं तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है। यही नंबर से अगर 0 से शुरू हो जाए तो होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका होल नंबर। जब यही स्टार्ट होगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो आपका पूरा पूरी आ जाता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। जैसे कि मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ये भी आपका माइनस से इंफिनिटी तक आएगा। ऐसा सिस्टम में जो होता है, ये आपको माइनस से स्टार्ट होता है तो पूर्णांक संख्या होता है। जब 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो आपका नेचुरल नंबर। जब 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर। और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो वही संख्या आपका हो जाता है इंटीजर नंबर और पूर्णांक संख्या। इसको डिविजिबल के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, एक सम संख्या इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या ऑड नंबर। सम संख्या क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। 2 का टेबल पढ़ दीजिए, सभी सम संख्या है। क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। और जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से भाग ना लग पाए, ऐसे संख्या जो रहेगा, ये संख्या आपका हो जाएगा विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे कौन सा हो गया? 1 3 5 7 9। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। पूर्ण संख्या सेम रहेगा, 0 बढ़ जाएगा, बाकी बात सब सेम रहेगा। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ये क्या होगा? 0 भी रहेगा, उसके साथ नेगेटिव भी आएगा। याद रखिएगा, 0 नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद सम संख्या इवन नंबर 2 4 6 8, ये तो आपको ये मालूम ही होगा। सर विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये संख्या जो 2 से विभक्त ना होता हो वो होता है आपका विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है हम लोगों का? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इस पार्ट्स को एकदम ध्यान से देखना। इससे पहले जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये कॉमन बातें थे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अधिक पूछे जाते हैं। एक है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक से, खुद से, इसके अलावा किसी और से भी भाग लग जाए, डिविजिबल हो, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है दोस्तों? माइंड में आ जाता है क्या? 2। बट ये गलत है, याद रखना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, मान लो एक नंबर लिखते देखो 1 2 3 4। 1 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होता है 4। ये याद रखना, ये हमें पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। उसके बाद क्या आप लिख सकते हो? 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट। इसका कैटेगरी क्या होना चाहिए? जो खुद से कटे, एक से कटे, इसके अलावा कम से कम किसी और एक अन्य संख्या से कटे, या उससे अधिक से भी भाग हो सके, वो होगा आपका कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका होगा 4। याद रखिएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। तो दोस्तों याद रखना, सबसे छोटी दी हुई है ये, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसे भूलना मत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसे भूलना मत। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, याद रखना। एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2। चलो देखते हैं आगे। 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 खुद से भी कटता है, 1 से कटता है, इसके अलावा 3 से कटता है। इसके बाद होगा आपका 11, डॉट 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 आगे आपका चलते जाएगा। सब देखो ये उत्तरवर्ती या अनुवर्ती सक्सेसिव। तो सक्सेस क्या होता है? आगे जाना। सक्सेस क्या होता है? आगे जाना। उत्तर मैप में देखो तो ऊपर क्या और जाना। याद रखना, जो संख्या दी हुई है उसमें +1 कर देना। जैसे 21 का उत्तरवर्ती 21 + 1 22 हो जाएगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सक्सेसिव क्या होगा, उत्तरवर्ती क्या होगा। तो याद रखना, सक्सेसिव हो या उत्तरवर्ती हो तो +1 कर देंगे। जो भी संख्या रहेगी उसे +1 कर देंगे। और बस उसका उल्टा है पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब क्या था? पहले, उसके आने से पूर्व, उसके आने से पहले, प्री। तो क्या उसे पहले वाली बात, जब पहले वाली बात होती है तो -1 करते हैं। क्या करते हैं? -1। तो याद रखना, अगर मान लो वही क्वेश्चन याद आता तो क्या होता है? 21 - 1 20। ये छोटे छोटे पॉइंट इसको आप याद रखिएगा। ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड्स अगर मालूम ना हो तो एकदम इजी से इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को, जिस पे आधारित क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जैसे है लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक का योग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होगा? इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे लिख दें, इक्वल टू 1। 1 से लेकर 100 तक के जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ने पे क्या आएगा? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पहला कितना है? 1, आखिरी 100 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 1 से लेके 100 तक जब आप नंबर्स को काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स आएंगे? 100 नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू 100, ये आ गया 50। 101 इनटू 50, ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपको? 50। याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 100 तक है, तो 100 तक है तो क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? 1 फर्स्ट है आपका 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। तो ये आपका काउंट करके किया गया 50। कई जगह पे इसको ये भी फॉर्मूला याद किया गया है, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाया जा सकता है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला भी कई जगह पे बनाया गया है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको कहीं भी यूज हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल टर्म्स। पहला जोड़ आखिरी डिवाइडेड बाई 2 भागे 2 और टोटल संख्या जो उसमें यूज हुआ हो। 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या आएंगे? 100 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 50। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखें दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 + 100, मतलब तो सम संख्याओं का योग 100 तक कितना आएगा? तो एक बात बताओ, एक याद रखना,
जब नंबर सीरीज चलता है, नंबर सिस्टम चलता है, तो कंसेक्यूटिव जब रहे, लगातार रहे, तो सर 50% ऑड नंबर रहेगा और 50% इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक ले इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर 50 होंगे, इवन नंबर 50 होंगे। 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो ये सभी में कॉमन डिफरेंस बराबर है। जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो वही फॉर्मूला हर जगह लगे, कहीं भी रह जाए, कॉमन डिफरेंस सिर्फ बराबर होना चाहिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। तो फर्स्ट कितने हैं? 2, 100 डिवाइडेड बाय 2, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 100 है ना, लेकिन 100 में 50 ऑड होंगे और 50 इवन होंगे, आधा सम होगा और आधा विषम होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 50 25, ये हो जाएगा 102 इंटू 25, ये आ गया 50। याद रखिए आप उसको, कहीं भी रह जाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल टर्म्स, ये आएगा आपका। तो ये सम संख्या था, तो इसका भी एक ही फॉर्मूला से हम लोग सभी निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल टर्म्स। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 9 के प्रथम, ये कहीं से भी हो सकता है, अब इससे कहीं फॉर्मूला चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। 9 के प्रथम 13 गुणज के योगफल ज्ञात करें। 9 के गुणज कैसे होंगे? 9, 18, 27, 36, हर किसी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 9 ही होगा। हर किसी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 9 ही होगा। तो हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टर्म्स। तो इससे फर्स्ट क्या होगा? 9 का मल्टीप्लाई जब स्टार्ट करेंगे तो पहला संख्या क्या होगा? 9 ही होगा। आखिरी क्या होगा? 13वां, यानी कि 9 को 13 बार जब गुना कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 9 को 13 से गुना कर दिया जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? टोटल टर्म्स 13 ही होगा, क्योंकि 13 बार गुना किया गया तो क्या हो जाएगा? ये 13। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तेरह दिया 39, आप 890। क्लियर दोस्तों? 39 का 9, 78 और 3 81। क्लियर है? तो यहाँ देखिए कोई भी टर्म्स है, 9 के प्रथम में 13 गुणज हो, 100 गुणज हो, 500 गुणज हो, अगर ये लैंग्वेज में दे दिया तो भी, अगर ये दे दिया होता ये क्वेश्चन, ये अगर ऐसा दे दिया होता तो भी सेम सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग। 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 170 इजिकल टू 1। तो भी कुछ अलग नहीं करते, बस यही देखना है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन काफी आसानी से बनेगा और एक ही फॉर्मूला से बनेगा। सम हो, विषम हो, कोई भी सीरीज हो, आप इस तरीके से बना दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। चलिए यही देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों, ये काफी आसान क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 माइनस 50, यानी कि प्लस 10 तक ये एक सीरीज था, उसके बाद जो आया उसमें से 50 माइनस कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? काफी आसान क्वेश्चन है। ये हमारा एक सीरीज मिल गया, तो इसको क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल कितने हैं? 10 ही रहेंगे, माइनस 50, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या गया? 55 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का आंसर। याद रखिएगा 1 से लेकर 10 तक ले तो उसको जोड़ना था, उसमें 50 माइनस करना था। ये जोड़ने का आपके पास क्या आ गया? 55 आया, माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 आ गया। ये काफी आसान क्वेश्चन था जो यूपी टेट में आया हुआ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर कभी आपसे पूछ ले प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो क्या किया जाए?
याद रखिएगा सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन। लेकिन याद रखिएगा उस कंडीशन में जब यह 2 से शुरू हो रहा हो, प्रथम सम संख्याओं का योग होगा n इंटू एन प्लस वन। कब? जब ये 2 से शुरू, अगर बोल दिया जाए 20 से स्टार्ट होने वाले अगले 20 सम संख्याओं का योग, वहां पे ये नहीं फॉलो करेगा। याद रखिएगा इस बात को। सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन। तो ये क्या आ जाएगा? मान लीजिए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1, यानी कि 20 इंटू 21, 21 गुना 420। याद रहेगा। लेकिन कब? जब ये 2 से सम संख्या शुरू हो रहा हो। अगर कहीं 20 से सम संख्या दे दिया जाए कि इसके बाद हो रहा, तो वहां पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। यही जब विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या काफी आसान है, सिर्फ स्क्वायर कर देना। देखो क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम या ऑड संख्याओं का योग बराबर होगा n स्क्वायर। बोल देगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। क्लियर दोस्तों? याद रखना सम संख्या n इंटू एन प्लस वन, विषम संख्या n स्क्वायर। कंडीशन यही है कि शुरुआत से होगा, बीच से नहीं होगा। बीच के टर्म्स चेंज होंगे, हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखिएगा प्रथम सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन, विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। काफी आसान सा फॉर्मूला याद रखिएगा, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। काफी आसान सा फॉर्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ भी कंडीशन ये है कि 1 से शुरू होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 11 2n प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 का 321 और 3 गुना 6, 321 3 गुना 6 क्या आ जाएगा 77। दोस्तों ये होगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, तो 321 3 गुना 6 और 2 से काटेंगे 5, तो ये क्या आ जाएगा 55 गुने 7, 55 गुने 7। ये हो गया 7 बचे 35, 7 बचे 3, 7 गुने 7 7 35
385। ठीक है दोस्तों, या देखिए ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी दे दे कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग, या इस तरीके से दे दे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 385। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा घनों का योग। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की घनों यानी कि घनों का योग हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, घनों का योग, क्यूब का योग। इसको इस तरीके से भी दे सकता है, मान लीजिए दे दे a क्यूब प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 8q इक्वल टू 1। प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होगा तो क्या हो गया, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब डॉट 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 8 का क्यूब। ये आगे भी जा सकता है, लोग छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। इसको कैसे पुट कर देंगे, n क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 4, यानी कि 36 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36 इंटू 36 36 या 3 18 36 44, ये आपका आ जाएगा 1296। क्लियर दोस्तों, 1296। ये 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1296। ठीक, क्लियर दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों एग्जाम समय है, एग्जाम समय हम लोग टारगेट एग्जाम रखेंगे, हर चैप्टर को टच करना है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम टाइम में अब ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन करने लगेंगे, अधिक डिप में पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत है। देखिए सीटेट ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स को बेस मान करके बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वालिफाई करना पहला टारगेट रखिए, अच्छे स्कोर लाने फिर दूसरा टारगेट होगा। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम में लो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में चल रहा हो कमेंट कीजिए दोस्तों, और हम लोग ज़्यादा बेहतर ये कर सके, आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके। आप अपने क्वेश्चंस को भी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग आगे। दोस्तों अगला हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या होता है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, दूसरा है जातीय मान, बहुत अधिक पूछे जाते हैं दोनों। फेस वैल्यू, ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, जो नंबर सीरीज में उसका वैल्यू है, जैसे 2 का वैल्यू 2 ही होगा, 3 का वैल्यू 3 होगा, ये उसका है जातीय मान, 4 का वैल्यू 4 ही है, ये उसका जातीय मान है। लेकिन स्थानीय मान ये बदलते रहता है, अगर इकाई पे है तो जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर उसका वैल्यू वही होगा, दहाई पे है तो वही 10 से गुना हो जाएगा, 100 पे है, सैकड़ा पे है तो 100 से हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है 2643, बोला जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे ये क्या हो जाएगा 400। लेकिन जैसे ही पूछा जाए जातीय मान तो याद रखिएगा जातीय मान नहीं होगा, जातीय मान जो था वही होगा, जातीय मान चेंज होता नहीं है। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, लेकिन जातीय क्या हो जाएगा 4 ही रह जाएगा। जो जिस स्थान पे है, जब हम लोग इसको काउंट करते हैं जिस स्थान पे आता है वो उसका हो जाता है स्थानीय मान, लेकिन जातीय मान चेंज नहीं होता है। जो नेचुरल नंबर सिस्टम है, जो नेचुरल नंबर्स है
उसमें जो उसका मान है वही उसका जातीय मान होता है, जो बदलता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी बदलता नहीं है। तो एग्जाम से दोस्तों, एग्जाम से तो सिर्फ एग्जाम की बात होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बातें करेंगे बहुत सारे, बहुत और भी इससे अलग चीज भी, बहुत सारी चीजें मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे और अदर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जाम है, टारगेट सिर्फ एग्जाम ही होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन भी उसी तरीके का ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे जो एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गया। जातीय मान कभी चेंज नहीं होगा, स्थानीय मान जो नंबर्स दिया हुआ उसके जिस स्थान पर वैल्यू है वो उसका जातीय मान होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मान, यानी कि क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के गुणनफल ज्ञात करें। तो प्लेस वैल्यू और गुणनफल ज्ञात करें, यानी जिस प्लेस में है उसका वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 70560। तो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 500। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 500। उसी तरीके से 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 60। क्या है? 60। 500 क्यों है? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 पे है तो ये क्या हो जाएगा? 500। ये 60 क्यों लिए? इकाई दहाई 10 पे है, दहाई पे, तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 30, 3 जीरो है, 30,000 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में पूछा हुआ है। इस तरीके का बहुतों बार क्वेश्चन सीटेट पूछ चुका है। क्लियर है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हम लोग लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जो जहां रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्थानीय मान होगा। जातीय मान कभी बदलेगा नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, जातीय मान कभी बदलेगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 5, 6, 4, 3, 1, 56,431 में 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? प्लेस वैल्यू। और अंकित मान क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और 4 का अंकित मान है, सॉरी, और 4 के अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 56,431 में 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6 का अंकित मान, स्थानीय मान क्या? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 6,000। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6,000 है। और वही देखिए 4 का अंकित मान, तो अंकित मान फेस वैल्यू कभी भी चेंज होता ही नहीं है। क्या हो जाएगा? -4। आंसर हो जाएगा 5,996। क्लियर है दोस्तों? ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, इसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 56,431 में 6 का स्थानीय मान 6,000 और 4 का अंकित मान 4, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 5,996। क्लियर है दोस्तों? आइए हम लोग इस टाइप्स का और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। याद रखना, बिना प्रैक्टिस का मैथ्स बिल्कुल कोई काम का नहीं है। प्रैक्टिस मस्ट है, और ज्यादातर प्रैक्टिस उसी क्वेश्चन को किया जाए। आप जिस क्वेश्चन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो उस टाइप से क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन उसी का कीजिए प्रैक्टिस, वो बेहतर हो गया तो और आपको बेहतरीन बनाना काफी आसान होगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में आया हुआ है, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू। तो देखो यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5,000। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5,000 है। दूसरा क्या है? 2,659, 2659 में 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, 600 होगा, प्लस 600 बराबर क्या है? 7। रिक्त स्थान को ले लो x। यहाँ पे क्या होगा? वही वैल्यू पुट करना है, वही वैल्यू फाइंड करना। उसको मान लिया हमने x। फिर से देखो क्या है? 15,201 में 5 का स्थानीय मान,
15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है, 5,000 है। और यहाँ पे 2,659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है आपका, 600 है। बोला 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, बराबर 7 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5600 डिवाइडेड बाई 6 बराबर क्या, 800। क्लियर दोस्तों, बराबर क्या होगा, 800 आंसर होगा। दोनों को जोड़िए, बराबर क्या, 7x, x का वैल्यू क्या हो गया, 8x हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों याद रखिएगा, अभी से लेकर 4 जुलाई तक हम लोगों का टारगेट है कोर्स को कंप्लीट करा देना। इसके लिए आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको हमारे चैनल में हमारा डेली रूटीन अब बहुत जल्द मिल जाएगा। कल तक उम्मीद है कि हम लोग आपको बता देंगे हमारा डेली रूटीन कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। अगर पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नापसंद का रीजन भी डाल सकते हैं। दोस्तों ईमानदार मेहनत, समय का सदुपयोग, यही जो होती है सफलता का राज होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।